नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, रो एल डिवाइड बाई ए होता है। ए आपको बताया हुआ है कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एल आपकी वायर की लेंथ है। यदि कोई वायर अपने माने कि इस तरह से है, ये क्या है, आपका एरिया हो गया वायर का, और ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, और लेंथ आपकी इसको बोलते हैं। तो देखिए, तार की प्रतिरोधकता ये जो है रो, ये आपकी प्रतिरोधकता कहलाती है, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। देखिए, ये जो है ये क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, नेचर और टेम्परेचर, इन दो पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ये जो है ये प्रतिरोध है, ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है। तो दोस्तों देखिए, पावर जो होती है वो क्या होती है, वर्क डन अपॉन टी। ठीक है, इकाई समय में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा बराबर होती है तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वर्क डन। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं ना। तो ये क्या है, वर्क डन। अब W बराबर क्या हो गया, P गुणा टी। ठीक है, जहाँ P आपको दिया हुआ है कितना, 1000 गुणा टी। अब ये क्या है, टी सेकेंड में यदि देखें तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो कितना हो गया, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, तो 36 गुणा 5, ये जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन किस में होता है, जूल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध को मापा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध अभी मैंने बताया, प्रतिरोध आपका R होता है और ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ओम, मीटर, या मीटर में नहीं है तो ओम, इसमें आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ओम सेंटीमीटर जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओम किसकी यूनिट है, प्रतिरोध की यूनिट है। महो किसकी है, चालकता की यूनिट है। महो क्या होता है, ओम का उल्टा होता है ना। 1/R जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, वाट आपकी पावर की यूनिट है। तो इसमें आपका सही जवाब जो है वो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है। तो निम्न में से कौन सा है जो वाट के बराबर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, P जो होता है अभी मैंने बताया W/T भी होता है। इसके अलावा वोल्ट गुणा एम्पियर जो होता है ये भी क्या है, पावर है। और एक आपने पढ़ा होगा I²R, जो ट्रांसफार्मर में लॉसेज होते हैं, ये एक तरह से हीट होती है, तो ये भी क्या है, पावर है। V²/R ये भी क्या है, पावर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जूल सेकेंड किसके बराबर हो गया, जूल सेकेंड आपकी ये वाली यूनिट हो गई, W/T। ठीक है, एम्पियर वाट ये आपका ये कह रहा है बराबर नहीं है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर वोल्ट देखिए ये रहा, एम्पियर स्क्वायर ओम ये रहा, तो ये सभी क्या है, पावर है। बै जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, इलेक्ट्रिक करंट की चाल होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या है, लाइट वेव होगी। एक तरह से प्रकाश की जो चाल होती है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है। देखिए, जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होती है,
बिजली चमकती है ना, तो प्रकाश आपको पहले दिखाई देता है और आवाज़ उसकी आपको बाद में सुनाई देती है। तो लाइट जो होती है उसकी क्या है, चाल जो होती है वो साउंड से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाइट की जो चाल होती है प्रकाश की, वो क्या होती है, 8 जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, जिसको आप प्रकाश की चाल भी कहते हो, ये जो होता है सिंबल, ये अपने उसमें बताते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, ओम का नियम निम्न में से लागू नहीं होता। किस में लागू नहीं होता, ये सभी जानते हैं। अर्धचालकों में जो है सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। उच्च धारा, निम्न धारा, डीसी परिपथ सभी में ओम का नियम लागू होता है। जिसमें नहीं होता वो क्या है, इंसुलेटर जो अर्धचालक, सॉरी सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, उनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की इकाई होती है, प्रतिरोध होता है आर, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, तो पहला जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्यूज़ को परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज़ जो होता है, जो आपके घरों में फेज आता है, उसके क्या है, सीरीज में लगता है। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, घरों में जो भी कनेक्शन करते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। फ्यूज़ को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार जोड़े हों तो किन्हीं भी 2 सिरों के बीच में प्रतिरोध होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जो क्या है, त्रिभुजाकार जोड़े में जोड़े हुए हैं। तो देखिए इनकी वैल्यू क्या है, 3 ओम 3 ओम। तो अब क्या हो गया, ये 3 और ये 3 क्या हो गए, श्रेणी में हो गए। तो इधर तो 6 हो गए और इधर 3 हो गए, और ये आपस में समांतर में हो गए। तो समांतर में जब 2 प्रतिरोध समांतर में लगे हों तो हम क्या करते हैं, 6 गुणा 3 भाग 6 प्लस 3 कितना हो गया, ये आपका हो गया 18/9। तो काटने से आ गई आपकी 2। तो 2 ओम जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल। पदार्थों का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है कहलाता है। तो दोस्तों, पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह में सुगमता प्रदान करने वाला, चालकता। चालकता क्या होती है, तो ये भी देख लीजिए। चालकता जो होती है वो आप जी से बताते हो, और 1/R जो होता है ये क्या है, चालकता का फॉर्मूला है। देखिए इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होगी 1/ओम, या फिर आप इसको महो भी बोल सकते हो। तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, महो। ठीक है, अचालकता नहीं, प्रतिरोधकता नहीं, विभवांतर भी नहीं। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो होती है वो क्या है, धारा प्रवाह में अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, अचालकता क्या होगी, ये भी क्या होगी, एक तरह से प्रतिरोधी हो गया। विभवांतर ये तो वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो सुगमता किसकी वजह से होती है, चालकता की वजह से। चालकता यदि उच्च है तो वो क्या है, कंडक्टर अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,